साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक इंग्लिश का गाना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। झारखंड की सियासत में रिश्ते जो हैं कुछ इसी तरह आजकल देखे जा रहे हैं। जे में और भाजपा का रिश्ता कह लीजिए या जे में कांग्रेस का रिश्ता कह लीजिए। मानिए या ना मानिए दोस्तों, हेमंत सोरेन आज की तारीख में बहुत ही घाट सियासतदान यानी कि राजनीतिक हो चुके हैं। कहते हैं कि बहुत ही नाप तौल कर कहते हैं किस शब्द का इस्तेमाल करना है, किसका क्या असर होगा, सोचते हैं फिर कहते हैं। वो बड़बोले मंत्री जैसा नहीं। आजकल एक बड़बोले मंत्री की बहुत चर्चा है, कुछ भी बोल देना, कोई लगाम नहीं, ऐसा नहीं। हेमंत सोरेन किसको तीखा लगे, कहां मिर्ची लगे, कहां जिलेबी की चाशनी कानों में घुले जब वो बोले तो, कहां व्यंग्य का कटाक्ष जो है जाकर पहुंचे, चुभो डाले, तिलमिला उठे व्यक्ति, अरे यार क्या कह दिया। ऐसे ही बातें आजकल करते हैं हेमंत सोरेन। और इधर फिर एक बयान चर्चा में, बस वो बोलते रहे और विरोधी जो है बस टुक उन्हें देखते रहे, बगले झांकते रहे और मुंह बस ताकते रह गए, ताकते रह गए, ताकते रह गए। दरअसल संजय सेठ सांसद है रांची के और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है वंदे मातरम, रचना काल का 150वां वर्ष देश मना रहा है। इसी के अवसर पर सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला का आयोजन ऑड्रे हाउस रांची में किया गया। 3 दिन का आयोजन है। 1 मई से शुरुआत, आगाज और समापन 3 मई को होगा उसका। सारे दिग्गज पहुंच रहे हैं उसमें। हालांकि स्वदेशी मेला है, आर्ट कल्चर की बातें हैं, कला संस्कृति की बातें हैं, लेकिन उससे जुड़ी शख्सियतें कम हैं, पॉलिटिकल फिगर ज्यादा वहां पहुंच रहे, शिरकत कर रहे। एक प्रोटोकॉल था, राज्यपाल महोदय भी गए थे उद्घाटन। संतोष गंगवार साहब हैं हमारे यहाँ राज्यपाल झारखंड, और हेमंत सोरेन बहैसियत मुख्यमंत्री तो चीफ गेस्ट वो भी गए। और लगातार लोगों का आना जाना जारी है। संघ विचारक राकेश सिन्हा भी पहुंचे हैं, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष वो भी पहुंचे, और भी कई लोग, कितने नाम गिनवाऊं। और मेयर वगैरह जो शहर की है उनका तो रहना लाजमी है, जरूरी। तो उसी मौके पर दरअसल हेमंत सोरेन ने अपना बयान दिया, देना ही था। तो क्या बयान दिया दरअसल, बात स्वदेशी की थी और ये स्टॉल का भी जिक्र किया उन्होंने। कैसे स्टॉल है, मैं हमेशा कहता हूं ना, बिटवीन द लाइन समझा कीजिए। पत्रकारिता में और सियासत में जरूरी नहीं जो कहा जा रहा है वही कहा जा रहा है जो आप सुन रहे हैं। दरअसल जो कहा नहीं जा रहा है बिटवीन द लाइन, उसे आपको समझना है। तो अगर उनके भाषण को आप लाइन दर लाइन समझने की कोशिश करेंगे तो कई बातें समझ में आएंगी। और व्यंग्य बोध जो वो आपका तमीजदार है, समझदार है, परख रखता है, तो आप समझेंगे। तो हेमंत सोरेन ने कई बातें कही, जैसे स्वदेशी की बात। जब स्वदेशी की बात होगी तो झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा, झारखंड की कला, इसे नजरअंदाज भला कोई कैसे कर सकता है। जब झारखंड की राजधानी रांची में आयोजन हो
और झारखंडियत की बुबास ना दिखे किसी आयोजन में, तो फिर क्या? खुलकर नहीं बोलते। मैंने कहा ना, गाग राजनीति है हेमंत सोरेन, बहुत सलीके से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, हौले हौले सहलाते हैं और हौले हौले धीरे धीरे सारी बातें कह डाली। क्या कि आपने स्टॉल भी देखा है, समझिए कैसे कैसे स्टॉल, ये कहना चाह रहे हैं। और बस मैंने कहा ना पहले, बस तकते रह गए लोग, सुनते रह गए और बगले झांकते रहे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं कितनी भूमिका बांधू, क्यों ना उनको ही सुनवा दिया जाए कि हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा क्या। आप खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए, पूरी बातें आप समझ में आ जाएंगी। माननीय मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा आज इस सभागार में सांस्कृतिक और स्वदेशी मेला का आयोजन कराया गया है और निश्चित रूप से हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं। कई समाज, कई वर्ग और उनके बीच अलग अलग खूबियां, पहचान, और यही खूबी और पहचान हमारे देश की इस संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ भी है। स्वदेशी कहा जाए कि खुद का, देश के अंदर की चीजें जो हम खुद उसका उत्पादन करते हैं, देश में उसका उत्पादन होता है, उसको कितना अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो सबसे पहले अगर हमको नजर आएंगे तो महात्मा गांधी जी नजर आएंगे, जिन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बावजूद, जहां टाई कोट के अलावा दूसरा कोई परिधान उपयोग नहीं होता था, उसको छोड़कर उन्होंने खादी को अपनाया। दुनिया गोल है, समय भी बिल्कुल उसी तरीके से घूमता है, हर चीज आएगी, हर चीज जाएगी भी। और आज अलग अलग खबरों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर आज स्वदेशी चीजों को बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। आज सिर्फ झारखंड नहीं, इस आर्डे हाउस में नहीं, विभिन्न खबरों में हम ये देखते हैं, महानगरों में भी, छोटे शहरों में भी ऐसे स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास है। बहुत सारी बातें और आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इसमें बहुत ज्यादा इसको बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। झारखंड जिस तरीके से हमारे राज्य में आंतरिक खनिज संपदाओं का भंडार है, जिसको आज देश में सबसे अधिक खनिज संपदाओं से हमारी पहचान है। भगवान ने हमें सिर्फ खनिज संपदाओं से ही नहीं संवारा, जितना जमीन के अंदर भगवान ने हमें खनिज दी है, जमीन के ऊपर भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर और खूबसूरत संपदाएं भी दी है।
और कम से कम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने रहना सीखा, पहनना सीखा, चलना सीखा, आगे बढ़ना सीखा, वो काफी प्रभावित करने वाली चीजें। आज के दिन में भी मैं कई ऐसे लोगों को देख चुका हूं जो लोग 110 साल, 111 साल, 112 साल तक जी चुके हैं, लेकिन आज के इस अफरा तफरी की दुनिया में आदमी 100 साल जी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हम कई ऐसे चीजों से प्रभावित होते हैं जिससे हमें हमारी हर चीजों को नुकसान पहुंचाता है, चाहे शरीर की आंतरिक चीजों की समस्या हो, चाहे वो बाह्य व्यवस्था की बातों को कहें। कई सारे यहां बड़े संख्या में स्टॉल लगे हैं, लगभग उन सभी स्टॉलों के जितने भी बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मैं किसी रूप से मैं उनसे जुड़ा भी हूं, और आज ये खुशी की बात है कि आज की इस प्रदर्शनी में भी वो यहां आए। और अभी एक बच्चे का जिक्र हुआ, किस तरीके से उसने एक रिकॉर्ड बनाया। उसी तरीके से आपने अभी एक और बड़ी खबर सुनी होगी, देश में सबसे 12वीं क्लास में अव्वल आने वाला एक छात्रा हमारे झारखंड से ही है, जमशेदपुर की बच्ची है। आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे नीट जैसे एग्जामों को क्रैक कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, क्षमता की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है इस राज्य में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में कहें, चाहे सांस्कृतिक चीजों को लेकर आगे बढ़ने को लेकर कहें। उदाहरण के तौर पर मुकुंद नायक जी यहां पर उपस्थित हैं, जो पहचान के मोहताज नहीं है। तो कई चीजें हैं, थोड़ा सा बस उन्हें तराशने का, उन्हें राह दिखाने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही संभव है। और आज संजय सेठ जी ने एक बेहतर प्रयास किया है, इसके लिए मैं संजय सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोगों को यहां उपस्थित के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोहार। तो साथी, आपने हेमंत सोरेन को सुना। अब हमें इजाजत दीजिए, हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे वही गुजारिश करना चाहूंगा, आग्रह रहेगा हमारा, अगर आप पहली बार आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और सिर्फ कीजिए नहीं, अगर आप करवाएंगे तो और अच्छा लगेगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। और हमेशा की तरह चैनल हमारा सब्सक्राइब कर ही रहे हैं ना, हाँ, तो हमेशा की तरह हमारा वीडियो धड़ाधड़ दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।